अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करने वाली वबा से मुतल्लिक जहां अमरीकी खुफिया इदारों ने इस बात की तफ्तीश शुरू कर दी है कि क्या इसे लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है या नहीं, वहीं ये खबरें भी सामने आई हैं कि अमरीकी खुफिया इदारे इस वबा से इस वक्त वाकिफ़ थे जब खुद चीनी अवाम भी इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी। चीन की तरफ से पहले अमरीका पर वबा फैलाने के इल्ज़ामात लगाना और फिर अमरीका की तरफ से ये दावे कि शायद चीन में वबा वुहान में कायम वायरोलॉजी की लैब से इन्फेक्शन लीक होने की वजह से फैला। वबा कैसे फैली, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना आसान नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ये सब कुछ कैसे हुआ इसके बारे में चीन, अमरीका, इजराइल कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं, या फिर यूं कह लें कि ये एक ऐसी गुत्थी है जिसके छोटे छोटे पीसेस सबके पास हैं, लेकिन कोई भी इस मुकम्मल पज़ल को मुकम्मल नहीं होने दे रहा और पूरी दुनिया को एक गैर यकीनी सूरत हाल में रखा जा रहा है। कोई भी मासूम नहीं है, ना ही इंफॉर्मेशन को रोकने वाला या छापने वाले और ना ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाले। सब अपने अपने मफादात को पाल रहे हैं और कोई भी पूरी बात नहीं बता रहा। ये वबा कुदरती है या फिर फैलाई गई, इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते कई बरस लग जाएंगे और ये भी मुमकिन है कि इस दौरान कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए कि इस वबा को सब ही भूल जाएं। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इजरायली मीडिया का दावा कि अमरीकी खुफिया इदारे चीन से शुरू होने वाली वबा से नवंबर 2019 में ही वाकिफ़ थे और उन्होंने सबसे पहले अमरीकी हुकूमत को वबा से आगाह किया, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत ने अपने फौजी इत्तेहाद नेटो समेत इसराइल को भी इससे खबरदार किया था। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दरअसल अमरीकी खुफिया इदारे नवंबर में ही जानते थे कि चीन में खौफनाक वबा फैल रही है या फैलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में चीनी अवाम भी इस बात से बाखबर थी कि इनके मुल्क में कोई वबा फैल रही है। अलबत्ता कुछ हुकूमती ओहदेदारों को पता था कि वहाँ पर नया वबा आ चुकी है या फैल रही है, ताहम सब कुछ जानते हुए भी इस खबर को अमरीकी हुकूमत ने गैर अहम समझा, ये समझ से बाहर है। चीनी हुकूमत ने वबा के केसेस की तस्दीक दिसंबर 2019 के वस्त में की थी, जिसके बाद वहाँ के लोग पहली बार इस मर्ज से वाकिफ़ हुए। ताहम बाद में चीनी हुकाम ने इतराफ़ किया कि दरअसल वबा दिसंबर से पहले नवंबर में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त चीनी डॉक्टर्स इसकी सही तरीके से तशख़ीस नहीं कर पा रहे थे। उनको इस मामले में मुश्किलात दरपेश आ रही थी। उनको नहीं पता था कि ये कौन सी वबा है या कौन सी बीमारी जो है लोगों को लाहक हो रही है। अमेरिका ने इजराइल को यहाँ तक आगाह किया कि चीन से शुरू होने वाली वबा इजराइल के करीबी ममालिक तक पहुँच सकती है। अमरीकी खुफिया इदारों ने इजरायली पॉलिसी मेकर्स और वजारत सेहत के हुकाम को भी नई फैलने वाली वबा से बाखबर किया था, ताहम इसके बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाए गए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि खुद चीनी हुकूमत ने भी वबा के इब्तदाई दिनों में कोई हदायत नहीं जारी की, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर वबा के फैलने में तेज़ी देखी गई और ये चीन से निकल के पूरी दुनिया में फैल गई। खुद चीनी हुकूमत ने जनवरी 2020 में वबा के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम उठाए, ताहम इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। इजरायली अखबार की ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि कुछ दिन कबल ही अमरीकी खुफिया इदारे ने इस बात की तफ्तीश शुरू कर दी है कि क्या वाकई इस वबा को चीन की लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया गया। फॉक्स न्यूज़ और CNN ने 15 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि अमरीकी हुकूमत और खुफिया इदारों ने वबा की लेबॉर्ट्री में तैयारी के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है। अमरीकी खुफिया इदारों की तफ्तीश शुरू किए जाने के फौरी बाद चीनी हुकूमत ने वजाहत की थी कि आलमी इदारा सेहत भी कह चुका है कि वबा को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया गया था। हैरान कुन बात यह है कि वबा के हवाले से पहले ही दिन से दुनिया भर के साइंसदान, माहिरीन और पॉलिसी मेकर्स मखमसे का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जहां कई अफराद का मानना है कि वबा को लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, वहीं बेशुमार माहिरीन और साइंसदानों के मुताबिक ये गलत मफरूज़े हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अमरीकी महकमा खारजा के एक सफारती मरासले के मुताबिक चीन में अमरीकी सफारत खाने के एहलकार चीन के शहर वुहान में एक लैब में इख्तियार की जाने वाली बायोसिक्योरिटी से मुतल्लिक परेशान थे। ये लेबॉर्ट्री इस शहर में वाक़या है जहाँ सबसे पहले वबा फूटी, यानी वुहान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि अमरीकी हुकूमत अब ऐसी गैर मुसद्दका इतलात का जायज़ा ले रही है कि ये एक लेबॉर्ट्री से निकलकर दुनिया में फैला है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सामने आने वाली कयास राइयों के बाद इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये वबा हादसाती तौर पर चीन से फैली है और इसका इखराज एक लेबॉर्ट्री से हुआ है। जिन लेबॉर्ट्रीज़ में वायरस और बैक्टीरिया पर तहकीक
होती है वो जिन हिफाजती इंतजामात पर अमल करती हैं इन्हें BSL यानी बायो सेफ्टी लेवल कहा जाता है। लेबॉर्ट्री में BSL के 4 लेवल होते हैं जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि किन बायोलॉजिकल एजेंट्स पर तहकीक की जा रही है। थोड़े बहुत फ़र्क के साथ BSL जैसे मेयार पूरी दुनिया में ही राइज होते हैं। BSL के मुख्तलिफ लेवल से मुतल्लिक आलमी इदारा सेहत ने एक मैनुअल भी शाया कर रखा है। दर हकीकत अमरीकी तहकीकाती इदारों से मदद के अलावा वुहान में वाक़या चीन का तहकीकाती इदारा WIV अमरीका से माली इमदाद भी वसूल करता रहा है। इसका मुख्तसर जवाब तो यही है कि जो कुछ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है इससे हमें कुछ मालूम नहीं होता कि वुहान की लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम में क्या खामियाँ थीं। जनवरी में एक वायरल होने वाली थ्योरी के मुताबिक ये वबा एक लैब में हयातियाती हथियार के तौर पर तैयार किया गया था। बारहा साइंसदान इस थ्योरी को मुस्तरद कर चुके हैं। साइंसदानों के ख्याल में ये वबा जानवरों से फैली है और ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये चमगादड़ों से फैली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इस वबा से काबू पाने के लिए अपने इक़दामात की वजह से तनकीद का सामना कर रहे हैं का कहना है कि अमरीकी हुकूमत लैब से इस वबा के अखराज की थ्योरी पर तहकीकात कर रही है। अमरीका की तरफ से चीन पर कई बार ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इसने वबा फैलने के इब्तदाई दिनों में शफाफियत से काम नहीं लिया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा था कि बीजिंग को इस वबा के बारे में जो कुछ मालूम है इस पर सच्चाई से बताना होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ कई परतें खुलती जा रही हैं। अब खुद इजराइल का इस बात का इतराफ़ कि चीनियों से पहले ही जानते थे कि वबा फैलने वाली है। कैसी अजीब बात है कि चीनियों को भी दिसंबर 2019 के वक्त तक पता ना चला कि क्या हो रहा है और अमेरिका और इजराइल नवंबर में ही आगाह थे कि वबा फैलने वाली है और वो भी चीन से। अब कई सवालात पैदा होते हैं कि अगर अमेरिका चीनी अवाम से भी पहले वबा के बारे में बाखबर था तो फिर खामोश क्यों रहा, और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनको इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही खबरदार कर दिया था, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिकी अवाम से हकायक को छुपाया। और चीन में वबा फैलने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पुरसुकून रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और बाद में जब वबा ने पहले पूरे यूरोप और फिर अमेरिका में पंजे गाड़े तो अमेरिकी सदर बौखलाहट का शिकार हो गए और इसको बार बार चाइनीज़ इन्फेक्शन कहते रहे और एक ऐसी रट लगा ली कि जिसकी समझ से बाहर थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत पर भी गुस्सा निकाला कि इसने बहुत देर कर दी और अब आलमी इदारा सेहत की फंडिंग भी बंद कर दी गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अवाम को धोखा दिया है या फिर अमेरिका समझता रहा कि शायद ये वबा सिर्फ चीन तक महदूद रहेगी और इजराइल जो हर बात पर ना सिर्फ सबसे पहले रद्द-ए-अमल देता है बल्कि प्रीएम्प्टिव मैयर लेता है, क्यों खामोश तमाशाई बना रहा है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को चीन में फैलने वाली वबा का पहले से पता था तो फिर आलमी इदारा सेहत से हकायक क्यों छुपाए गए, और नेटो को खबरदार किया जा सकता है तो फिर WHO को क्यों खबरदार नहीं किया गया? ये और इस जैसे बहुत से सवालात जिनके जवाब ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि जब से वबा शुरू हुई है आए रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अल्लाह हम सबको इस वबा से महफूज रखे और सच तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।